क्या दुनिया एक नई तरह की जंग देख रही है? क्या ये वो युद्ध है जिसमें टैंक और लड़ाकू विमान नहीं बल्कि आसमान में उड़ते छोटे छोटे ड्रोन तय कर रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा? क्या रूस यूक्रेन की जंग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन को अब मानना पड़ा है कि यूक्रेन के ड्रोन इस युद्ध के सबसे बड़े गेम चेंजर बन चुके हैं? 4.5 साल से चल रही रूस यूक्रेन की जंग अब अपने 5वें साल में एंटर कर चुकी है, लेकिन 2026 में इस जंग का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला कर दिया है। दावा है कि लंबी दूरी वाले ड्रोन ने रूस में 1000 किलोमीटर अंदर पहुंचकर अटैक किया है। ये हमला रूस के दक्षिण पश्चिम शहर क्रास्नोडा में हुआ, जहां यूक्रेन के ड्रोन रणनीतिक समुद्री टर्मिनलों तक पहुंच गए और कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने उस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल रूस की सेना तक ईंधन पहुंचाने के लिए किया जाता है। रूस ने यूक्रेन के 177 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने दूसरा ड्रोन हमला ज़ापोरेज़िया में रूस के कब्जे वाले इलाके में एक मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड में किया। यूक्रेन के ड्रोन फोर्स के कमांडर ने दावा किया कि इस इलाके में यूक्रेन ने कई टारगेट को हिट करने में कामयाबी हासिल की है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पुतिन ने एक ऐसी बात कबूल की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। Но у нас все быстро восстанавливается, никаких проблем здесь, серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем и будем наращивать. पुतिन ने दबे जुबान कबूल कर लिया कि यूक्रेन के हमले अब मॉस्को की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देंगे। हालांकि उन्होंने भयानक पलटवार की भी चेतावनी दी है, लेकिन इस जंग में रूस को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पहला बड़ा नुकसान तो रूस को सैनिकों के मोर्चे पर हुआ। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि महज 24 घंटे में रूस को 1000 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवानी पड़ी, जबकि अब तक के रूस ने 13 लाख सैनिक से ज्यादा खो दिए हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया कि रूस रोजाना औसतन 1000 से 1500 सैनिक खो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर रूस 77 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यूक्रेन जंग पर खर्च कर चुका है। डोनेट्स्क से लेकर खार्किव तक, क्राइमिया से लेकर मॉस्को तक, हर तरफ एक नया हथियार दिखाई दे रहा है, ड्रोन और सिर्फ ड्रोन। दावा है कि अब इस युद्ध में होने वाली ज्यादातर मौतों के पीछे ड्रोन हमले हैं। यानी जिस तरह पहले विश्व युद्ध को ट्रेंच वॉर मतलब कि खाई युद्ध के लिए याद किया जाता है, उसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध को दुनिया शायद ड्रोन वॉर के नाम से याद रखे। 1914 से 1918 तक पहले विश्व युद्ध के दौरान मशीन गन और तोप जैसे घातक हथियार की वजह से खुले में मैदान में लड़ना असंभव हो गया था।